करीब 1 वर्ष पूर्व आपने मुझे अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी, जिसको मैं और मेरी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा पूरे ईमानदारी के साथ इस संगठन को चलाने का प्रयास किया गया। साइंटिफिक मीटिंग्स हों, स्पोर्ट्स गतिविधियां हों, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, वुमेंस विंग की एक्टिविटीज़ हों या फिर जुम्बा कथक क्लासेस हों, जिनका कि एमएसीसी में आपके सहयोग से सकुशल संचालन किया गया। परंतु इससे भी आगे हम सभी लोगों का प्रयास रहा कि एएमए एक संगठन नहीं बल्कि एक वृहद परिवार के रूप में कार्य करे। हमारे कुछ सदस्यों के साथ दुखद घटनाएं घटी और ऐसे में हम और हमारा संगठन पूरी ताकत के साथ उस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहा। आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ, आपके सहयोग के लिए, आपके समर्थन के लिए। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आपके इस मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से एएमए नई ऊंचाइयां छूता रहे। मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों को टीम एएमए की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूरे वर्ष जो कि तमाम कार्यकलापों से भरपूर रहा है, जिसमें एकेडमिक, कल्चरल, सोशल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शामिल थी। मैं हमारी टीम ने सभी दायित्वों का पूरे मनोयोग एवं निष्ठा से पालन करने की कोशिश की है। फिर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं और सभी सम्मानित सदस्यों से क्षमा का आकांक्षी हूं। टीम एएमए सदैव अपने मेंबर्स एवं संगठन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेगी। लॉन्ग लिव एएमए। धन्यवाद। मैं पिछले 1 साल से इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूं। अपने सचिव डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के साथ मिलकर मुझे जो भी जिम्मेदारियां दी गई, मैंने उसका पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करने की कोशिश की। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों का आईडी कार्ड बनाने का कार्य मेरे साथ डॉक्टर अनूप चौहान साहब और डॉक्टर आशुतोष गुप्ता सर के नेतृत्व में डॉक्टर अतुल दुबे सर की टीम को दिया गया था और हम लोग लगभग सभी का आईडी कार्ड बना चुके। इसके अलावा वैक्सीनेशन के समय रहा हो या कोरोना का टाइम रहा हो, सदैव मैं आप सभी के साथ खड़ा रहा और जब भी मुझे कहीं भी किसी भी समय याद किया गया, मैं अपनी पूरी कोशिश और जितनी भी क्षमता थी उससे मैंने कार्य करने की कोशिश की है। हमारा एएमए कन्वेंशन सेंटर माननीय राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था, उस समय से लेके अभी तक बराबर मेंटेन्ड है और हमने अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस गायनेकोलॉजी की और वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुई और सभी ने उसकी बहुत सराहना की। हमारे जितने भी, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, चाहे ब्लिस रेस्टोरेंट हो, जिम हो, सभी विंग्स बहुत ही अच्छी तरह से संचालित हैं और व्यवस्थित हैं। ब्लिस में जो भी खाना और कैंटीन, उसकी सराहना सभी लोग करते हैं। इसको मेंटेनेंस के लिए अभी आने वाली एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम नेटकॉन जो एएमए की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो दिसंबर में होने जा रही है। अभी जिम में हमारे एक नया डिफिब्रिलेटर हमने इंस्टॉल किया है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जिम में कसरत करते समय लोगों की हुई हैं हाल ही में। उन सब से उनके बचाव के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस, लिफ्ट में भी हमने बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ऐड किए हैं। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में जो हमको घाटा हुआ था, हम उस घाटे को पूरा कर चुके हैं और ब्रेक इवन की स्थिति में आ चुके हैं और कुछ इवन अभी हालांकि बैलेंस शीट बनी नहीं है, फिर भी हम कुछ प्रॉफिट में भी हैं इस समय। एएमए ब्लड बैंक की बिल्डिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि उसमें जो भी रक्तदाता आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए हमने उस बिल्डिंग को भी रिनोवेट किया है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से आज एएमए फाइनेंशियली इतनी अच्छी पोजीशन में है कि शायद हमारी बैलेंस शीट सबको अगर रेटिंग की जाए तो बेस्ट रेटिंग मिल सकती है। हम लोगों ने जहाँ तक इस एएमए सीसी प्रेमिसेस को बनाने के लिए जून 2017 में लगभग 8 करोड़ का लोन लिया था। फिर हम लोगों ने इसको और फिनिशिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए जून 2018 में पुनः 3 करोड़ का लोन लिया था और उसके बाद अभी कोविड टाइम में एक सरकार ने एक लो इंटरेस्ट पे लोन ऑफ़र किया था, तो हमने अगस्त 2020 में लगभग 1 करोड़ 35 लाख का एक और लोन लिया था। तो कुल मिला के हमारे ऊपर ये लोन करीब 12 साढ़े 12 करोड़ रुपए का लोन होता था, जिसको हमने लिया तो 8 साल के लिए था, मगर हम समय से पहले हमने इसको काफ़ी लोन का अमाउंट प्रीपे कर दिया है। और जिस तरह जो टीम एएमए ने जब इस बार शपथ ग्रहण समारोह में आपसे वादा किया था सभी सदस्यों से कि हम अपना लोन इस बार चुकता करके और एएमए के नए प्रोजेक्ट्स के लिए आगे की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, तो उसी को निभाते हुए सभी के एफर्ट से आज की तारीख में हमारा लोन 75 लाख रुपए से नीचे आ गया है कि अब ये हमारा एएमए सीएससी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है और हम नेट प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद इसी तरह और सहयोग बना रहेगा, उसके लिए मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं।
हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि एएमए ब्लड बैंक पूर्वांचल का एकमात्र NABH एग्रीडेटेड ब्लड बैंक हो गया है। NABH एग्रीडेशन तभी मिलता है जब ब्लड बैंक उच्च क्वालिटी का हो और वह विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान कर रहा हो। हमारा ब्लड बैंक ऐसी ही सेवा प्रदान कर रहा है जिससे कि जनपद के लाखों मरीज आज तक फ़ायदा उठा चुके हैं। एक ब्लड बैंक का मेन एम सेव ब्लड प्रैक्टिसेस है। सेव ब्लड प्रैक्टिस का मतलब है कि हम ऐसा ब्लड या ब्लड कंपोनेंट पेशेंट के लिए प्रोवाइड करें जिससे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी ना हो और जो ब्लड से डिजीज़ेस ट्रांसमिट हो सकती हैं वो भी ट्रांसमिट ना हो। इस काम के लिए एएमए ब्लड बैंक में विश्व स्तरीय मशीनें लगी हुई हैं जो कि पूरे कंट्री में बहुत कम जगह पे हैं, चाहे वो ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग की मशीन हो, चाहे वो कंपोनेंट सेपरेटर्स हों, चाहे वो प्लाज्मा स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का डीप फ्रीज़र हो, चाहे दो कोल्ड रूम हो जो ब्लड बैंक में अवेलेबल हैं जो 2 to 6 डिग्रीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, या फिर HIV और HbSAg की जांच के लिए केमिल्यूमिनेसेंस टेक्निक हो। इन सब की वजह से हम ब्लड बैंक से बहुत ही हाई क्वालिटी का ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हमारा जो डोनर का स्क्रीनिंग मेथड है उसकी वजह से प्रोफेशनल डोनर्स एलिमिनेट हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही कोई डोनर आता है उसका फिंगर प्रिंटिंग भी होता है, फोटोग्राफ भी लिया जाता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम उसके आने पे सॉफ्टवेयर तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। सो आवर ब्लड बैंक इज़ प्रोवाइडिंग एब्सोल्युटली सेफ and very high quality blood and blood components, and in additional activities हम रेगुलर कैंप्स कर रहे हैं। 8 मई को अभी हमने एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप किया था जिसमें कि हमने 302 यूनिट ब्लड कलेक्ट किए थे अपने ब्लड बैंक के लिए, जिससे कि उससे कंपोनेंट्स भी सेपरेट हुए। सो एवरीबडी नोज दैट 1 यूनिट ऑफ ब्लड कैन सेव 3 लाइव्स। एएमए में हमारा प्रयास है कि हम रेगुलर कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन यानी CMEs करते हैं जो हर स्पेशलिटी और हर सब्जेक्ट पे कवर करते हैं। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की ब्रेकफास्ट CME एक यूनिक CME है जो कि कई सालों से चल रही है, और इसी क्रम में हमने इस साल करीबन 10 ब्रेकफास्ट CME की, जिसमें अलग अलग न्यूरोसर्जरी, पैथोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, किडनी डिसीजेज, डायबिटीज़ जैसी अलग अलग विशेषताओं, फीवर के बारे में भी बाहर के और हमारे इलाहाबाद के प्रख्यात वक्ताओं ने इसमें भाग लिया। और हमने 6 करीबन डिनर CMEs की जिसमें बाहर के हमारे नामचीन स्पीकर्स आए और उन्होंने हमारे ऑडियंसेस का मन मोह लिया। इस दौरान हमने IMA CGP का भी आयोजन किया जिसके हम ही ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, और इसका टॉपिक एंडोक्रीन अपडेट था, और हमारे 300 से 400 डेलीगेट्स ने इससे बेनिफिट उठाया। जो हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी CME ऑर्गेनाइज हुई थी और उसमें काफ़ी नंबर लोगों ने भागीदारी की थी। तो हमारा प्रयास यही है कि हम अपने जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के हैं उनका पार्टिसिपेशन साइंटिफिक कंटेंट्स की तरफ बढ़ाएं, और इसी उस प्रयास में नेक्स्ट 25 सितंबर को एमेकॉन है जो बैक टू बेसिक्स टॉपिक है, और करीबन बहुत सारे स्पीकर्स आ रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सक्सेस बनाएं। पोस्ट कोविड एरा में सोशल सेक्रेटरी एएमए का पद संभालने के बाद मेरा सबसे ज़रूरी प्रयास ये था कि मैं अपने एएमए मेंबर्स को फिज़िकली, इमोशनली और मेंटली हर तरह से खुश रख सकूं। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, जिसमें हमने कुछ स्पेशल ग्रुप्स स्टार्ट किए, जिसमें म्यूज़िक ग्रुप है जिसके नाम है स्पंदन, हमारा कथक क्लास का ग्रुप है जिसका नाम है नृत्यांगन, और राइटर पोएट्स के लिए हमने एक रचनालय ग्रुप शुरू किया। इन सारे ग्रुप से हमें ये फ़ायदा मिला है कि बहुत सारे हमारे एमए मेंबर्स जो बहुत कुछ इच्छाएं रखते थे और जो बहुत सारी जिनकी हॉबीज़ थी जो वो कभी पूरा नहीं कर पाते थे, इसके माध्यम से हमें बहुत से हिडन टैलेंट्स सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हम लोगों ने इस साल करी हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला था हमने जो विमेंस वीक सेलिब्रेट किया 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक। इसके बाद हमने एक होली मिलन सेलिब्रेट किया था, जिसमें होली मिलन में हमने कुछ बाहर से पोएट्स बुलाए थे, श्लेष गौतम जी, अमन भास्कर और ज्ञान चतुर्वेदी जी। फिर हमने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया, जिसमें उसमें भी हमारे सभी एएमए मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस पद पे आप लोगों ने चुना।
मुझे डॉक्टर सुजीत सिंह और डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के अंडर में काम करने को मौका मिला। की बार की जो यंग ब्रिगेड थी उसके साथ काम करने का अलग ही मज़ा मिला। हम लोगों ने काफ़ी काम किया, जिसमें डॉक्टर सुभाष वर्मा जो कि खुद बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने 2 सालों से जो स्पोर्ट्स में काम किया उस काम को मैंने और आगे बढ़ाया। जो पार्टिसिपेशन पहले कम हुआ करता था, जैसे कि एनुअल स्पोर्ट्स डे पे आउटडोर, इंडोर या स्विमिंग कंपटीशन और भी कोई इस तरह की जो भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स रिलेटेड होती थी, वो सबको हम लोगों ने बढ़ाया। इसके अलावा हम लोगों ने नई कुछ अवेयरनेस साइकिलिंग भी की, जैसे कि डायबिटीज़ पे किया, हम लोगों ने एड्स पे किया, और एक बिल्कुल नई चीज़ हम लोगों ने थैलेसीमिया अवेयरनेस पे भी काम किया, जिसमें हमारे जूनियर्स डॉक्टर वर्षा गुप्ता, डॉक्टर पल्लवी निगम ने भी साथ दिया। इसके अलावा हम लोगों ने कई नए क्लासेस स्टार्ट किए, जिसमें कि योगा का क्लास है, जुम्बा के क्लास हैं, मेडिटेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया। बाकी हम लोगों ने बीच बीच में एएमए के मेंबर्स के थ्रू कांवड़ यात्रा किया, हम लोगों ने यहाँ से बनारस साइकिल के थ्रू। इसके अलावा हम लोग अयोध्या भी गए। सबसे बड़ी बात, हम लोग का जो महिला विंग है स्पोर्ट्स की, उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा किया। वो लोगों ने अभी 65 किलोमीटर की सीतामढ़ी तक यात्रा की, और आने वाले टाइम में हम लोग एक नया काम करने जा रहे हैं कि पहली बार प्रयागराज में हम लोग का कोई नेशनल इवेंट होने जा रहा है, वो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड, नेशनल साइक्लोथॉन, जो कि 2 अक्टूबर को है। और मैं चाहता हूं कि वो भी जैसे अभी तक पूरे साल भर हम लोग का स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन हुआ है, जितने भागीदारी से, जितने लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, वो उसी तरह से अब की बार भी हो। इसके अलावा हम लोगों ने क्रिकेट पे भी ध्यान दिया। हम लोगों ने लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, सबको प्रमोट किया। विगत कई वर्षों से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के पद पर कार्यरत रहा, और इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो मीडिया में, चाहे वो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ रही हों, सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ हों अथवा एकेडमिक एक्टिविटीज़ हों, इन सब का प्रेस रिलीज़ बना करके मीडिया को संबोधित करना तथा मीडिया में एएमए की प्रचार प्रसार की बात को करना, ये मेरा मुख्य कर्तव्य रहा है हमेशा से। इसके अलावा एएमए की जो ब्लड बैंक है, उसमें किस तरह से डोनेशंस बढ़ाए जाएं, उसमें अलग अलग क्लब्स के साथ मिल करके सहयोग करने की कोशिश की गई कि ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएं। साथ ही सभी के एएमए मेंबर्स की डेटा को कलेक्ट करके और उनका एक विस्तृत आईडी कार्ड बनाने का ये कार्य किया है डॉक्टर अतुल दुबे, डॉक्टर संतोष सिंह के साथ मिल करके। हमेशा एएमए का हम लोगों ने भी ध्यान दिया है, सभी सदस्यों ने भी ध्यान दिया है, और आगे आने वाले समय पर हम लोग सब एकजुट हो करके इसी तरह एएमए को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मैं पिछले 1 वर्ष से एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी एएमए में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैंने जो भी कार्य रहा है एएमए का, चाहे वो साइंटिफिक मीटिंग रही हो, चाहे वो कोई भी कल्चरल एक्टिविटी रही हो, मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैंने डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव के साथ IMSCGP के एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी काम किया है। जो भी बाहर से गेस्ट आए थे, लेक्चर स्पीकर आए थे, उनका आना जाना, उनका रहना और सब पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया है। मैंने लखनऊ से UPMCI से उसको 3 क्रेडिट आवर्स भी दिलवाए थे। तो मैं प्रयागराज को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने UPIMA में, और ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार इलाहाबाद ब्रांच को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा मेंबर्स बनाए, सबसे एक्टिव ब्रांच रही है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस ब्रांच की रही है गत वर्ष, इसलिए प्रयागराज ब्रांच को सबसे अच्छी ब्रांच का अवार्ड मिला था पिछले वर्ष। तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। हम लोग की जो टीम है, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत सिंह सर और हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर आशुतोष गुप्ता सर, इनकी अगुवाई में सारे ऑफिस बेरर, सारे ब्रांचेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लाइब्रेरी कम IT सेक्रेटरी वर्क कर रहा था पिछले 1 साल से। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की कुछ चीज़ें हैं जो डिफंक्ट पड़ी थी, उसको अपडेट किया। जैसे कि वेबसाइट को हम लोग ने प्रॉपरली मेंटेन एंड अपडेट किया। एएमए का अपना खुद का YouTube चैनल क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें CMEs और कल्चरल प्रोग्राम्स डेली अटेंड होते रहते हैं। ऑनलाइन CMEs को डाल दिया गया है YouTube पे वाया Zoom लिंक, सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया है एएमए का। और अभी लेटेस्ट हमने ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी एक्टिवेट कर दी है। कोई भी पेमेंट हो वो एएमए मेंबर्स ऑनलाइन एएमए को दे सकते हैं। एएमए कॉन के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी कर दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की साइक्लोथॉन होनी है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फैसिलिटी ऑनलाइन कर दी गई है। रूटीन व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू, इस पे भी हम वर्क कर रहे हैं। थैंक यू।